जी एनीवन, किसी को कुछ भी नहीं माइंड में आ रहा कि एलएमएस होता क्या है? जी महा हाँ सर, मुदस्सिर, कोई आइडिया। कोई आइडिया नहीं है। जी सीरत, शुजा, मुदस्सिर, जी साद। एप्लीकेशन होती है ना कोई, जिससे आप मतलब इंटरेक्ट करते हैं, जैसे ये टीम्स है या इस तरह, और जैसे कैनवस है या ठीक इस हो टाइप गया, की। ठीक हो गया। और इसके अलावा जी साद। सर ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है सर, डॉक्यूमेंटेशन और सर रिपोर्टिंग या एजुकेशनल कोर्सेज वगैरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं। सही, जी ठीक हो गया। और इसके अलावा चैट, आपने गूगल से डेफिनेशन निकाल ली है, ठीक हो गया। जी इसके अलावा और किसी के माइंड में कोई आंसर हो? वो काम जो आप यूनिवर्सिटी में बैठ के, जैसे हम लोग कॉलेज की बात करते हैं क्योंकि रिसेंटली अभी आप कॉलेज से पढ़ के आए हैं, आपके कुछ कॉलेजेस में आपके टेस्ट भी होते होंगे, आपको कुछ असाइनमेंट भी मिलती होंगी, कुछ होमवर्क भी मिलता होगा, कुछ टास्क भी मिलता होगा, आपका मिड टर्म का पेपर होगा, यानी कि आपके जो प्री सेंड अप होते हैं, सेंड अप हो रहे हैं, आपके फाइनल पेपर हो रहा है आपका। तो थ्रू आउट इस सारी चीज़ को मेंटेन करना होता है, यानी कि कोई ना कोई पर्सन, या आपका टीचर मेंटेन कर रहा होगा, या आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेंटेन कर रही होगी किस स्टूडेंट ने फीस सबमिट करवा दी है, किस स्टूडेंट ने कितने कोर्सेज पढ़ने हैं। और पर कोर्स में अगर हम लेट्स सपोज हम लोग आ जाते हैं कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर ली, यानी कि जब भी आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि आपने अपने सेमेस्टर के कोर्सेज को रजिस्टर करवाना होता है स्टूडेंट अफेयर के पास जाके। वो आपको एक फॉर्म देते हैं जिसके आपने फिल करके रजिस्टर करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कोर्स रजिस्ट्रेशन का। जब आपने कोर्स रजिस्टर कर लिए कि ये कोर्स हैं जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं, जब देन आपके पास आ जाता है कि अब उन कोर्सेज के अंदर आपको कुछ टास्क मिलेंगे। टास्क से रिलेटेड आपके लेक्चर, आपने आज का लेक्चर लिया, सेकंड लेक्चर लिया, थर्ड लेक्चर लिया, हर लेक्चर का अपना एक टॉपिक है। अब हो सकता है किसी भी टॉपिक में से टीचर आपको कोई असाइनमेंट दे दे। अब असाइनमेंट क्या, इसका तो पता है ना आप लोगों को कि असाइनमेंट क्या होती है? जी असाइनमेंट्स का पता है आप लोगों को कि असाइनमेंट्स क्या होती हैं? यस सर पता है, ठीक है जी। इसके अलावा और कोई किसी को पता है तो वो माइक अनम्यूट करके बताया जी सर ये असाइनमेंट्स होती हैं और ये क्विजेज होते हैं। एक असाइनमेंट आ गई और एक आपका क्विज आ गया, ये दो चीज़ें आपने मुझे बतानी है अगर आपको पता है, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि असाइनमेंट्स क्या हैं, क्विजेज क्या हैं, मिड टर्म क्या है, सर फाइनल क्या है। जी जी असाइनमेंट जैसे कोई वो ऐसे, या कोई आप कोई किसी मतलब कोई चीज लिख के ला रहे हैं, उस टाइप की कोई चीज होती है ठीक किसी हो टॉपिक गया के आप, ऊपर। ठीक हो गया, आप कुछ लिख के लेके आते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, ये असाइनमेंट हो गई। और इसके अलावा कोई आंसर करना चाहे? जी इसके अलावा कोई आंसर करना चाहे? सही करें गलत करें इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर यह कि आपके माइंड में जो चीज़ है आप वो बताएं कि सर मुझे लगता है कि असाइनमेंट इस चीज़ को कहते हैं, या मुझे लगता है कि क्विज इस चीज़ को कहते हैं, या मुझे लगता है कि ये सारी सर चीज़ें इस तरह। जी जी सर जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, मतलब कि कोई भी लेक्चर हुआ है अगर क्लास में, तो उसमें से जब टीचर कोई टास्क देता है आपको क्वेश्चन कुछ करने के लिए, 4 या 5 क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको असाइनमेंट बोलेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। जिस तरह से आपको कॉलेजेस के अंदर या स्कूल्स के अंदर टीचर आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवा देता है या थोड़ा सा गाइड कर देता है, उसके बाद आपको कहता है बच्चे ये चीज़ आपने घर से सॉल्व करके लानी है, ये चीज़ आपने घर से लिख के लानी है, या ये चीज़ है मैंने इस तरह ये एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया, दूसरा टॉपिक आपने घर से पढ़ के या इंटरनेट से पढ़ के समझ के उसको लिख के लाना है। कुछ ऐसी असाइनमेंट्स, इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट। कुछ ऐसी असाइनमेंट हैं जो कि हैंड रिटन होती हैं, टीचर आपको क्वेश्चन देता है, टीचर कहते हैं आपने इसे शीट के ऊपर हैंड से लिख के लाना है। और कुछ असाइनमेंट्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर टीचर आपको कहता है कि आपने कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड, ऑफिस जो भी आप अभी यूज़ करेंगे उसके अंदर टाइप करके लानी है। आपको कोई भी टॉपिक दे देता है और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है असाइनमेंट क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैथ का टीचर है, वो आपको कोई टॉपिक पढ़ाएगा, कुछ क्वेश्चन करवाएगा, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देगा। अगर आप कंप्यूटर प्रो की बात करते हैं जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का, अगर हम उस सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास
आपको असाइनमेंट दे दी जाएगी कि आपने ये चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट है, ये आपने वर्ड में बना के लाना है, ये डिज़ाइन है सीवी का, ये आपने वर्ड में करना है, ये आपने बुक का एक टेम्पलेट डिज़ाइन करना है, बुक का जो होम पेज है वो डिज़ाइन करना है पावर पॉइंट में, या आपने ये जितने भी आपके स्टूडेंट हैं आप उनके कोर्सेज रजिस्टर करें, उनको एक्सेल के ऊपर मेंटेन करें, कौन से स्टूडेंट की कितनी फ़ीस है, ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपकी असाइनमेंट का जो टास्क है वो वेरी कर सकता है, मगर ऑब्जेक्टिव यही है कि टीचर आपको कोई चीज़ पढ़ाएगा, आपको गाइड करेगा और देन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देगा जिसको आपने सोच के समझ के जो भी टीचर ने लेक्चर आपको दिया उसकी बेस पे आप उसको सॉल्व करेंगे। और जब आप कॉलेज में जाते हैं तो टीचर आपको कहता है भी कल आपका एक्सरसाइज 1 में से टेस्ट होगा, कल आपका चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट होगा, तो टीचर आपको अनाउंस कर रहे हैं कि मैं फ़लाँ डेट को टेस्ट लूँगा। जब यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं टेस्ट के कीवर्ड को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं क्विज से। क्विज का मतलब होता है अनाउंस टेस्ट, यानी कि टीचर सम टाइम आपको अनाउंस कर देता है कि हमने अभी तक जो पढ़ा है हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक उसका क्विज लूँ, या अब मैंने ये जो 2 टॉपिक इस वीक में पढ़े हैं हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक इसका क्विज लूँ। क्विज मीन टेस्ट। सम टाइम टीचर आपको इन्फॉर्म कर देता है और सम टाइम टीचर आपको लेक्चर दे रहा है उस साथ ही कहते हैं चलें भाई अपने शीट्स निकाल लें, आपका क्विज होगा। आपने जो भी, यानी कि ये टीचर टू टीचर वेरी कर रहा है, कभी आपको टीचर इन्फॉर्म कर देगा, कभी आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा, किसी भी टाइम आपको कह सकता है कि आपने शीट निकाली और टेस्ट शुरू करें। सो हमेशा जब भी आप यूनिवर्सिटी में रहेंगे तो आपने कोशिश करनी है डेली का काम डेली। अगर आप डेली का काम डेली करेंगे तो आपका कोई क्विज मिस नहीं होगा, आपका कोई क्विज बुरा नहीं होगा और आपकी असाइनमेंट भी हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे सबमिट होती रहेगी। इंसान का माइंड ऐसा है, इंसान का जो माइंड है वो बेसिकली इस तरह से वर्क करता है कि कोई भी चीज़ आज आपने पढ़ी वो आपको समझ आ गई, अगर आप घर जाके नहीं पढ़ेंगे 4-5 दिन हफ्ते बाद पढ़ेंगे तो उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको भूल चुकी होंगी। सो अगर आप साथ साथ उसको स्टडी करेंगे, यानी कि जो टीचर ने आपको टॉपिक पढ़ाया आपने उसे घर जाके एक बार रीड आउट कर लिया बुक से, और कोशिश करनी है आपने कि बुक रीडिंग की हैबिट आपने अडॉप्ट करनी है। टीचर आपको जितना भी पढ़ाएगा बेशुमार चीज़ें ऐसी होंगी जो वो उसके माइंड में नहीं होंगी लेक्चर देते हुए। सो बुक के अंदर हर चीज़ उन्होंने ब्रीफली लिखी होती है। अगर आपको बुक रीडिंग आ जाती है, आपको बुक में से चीज़ें पढ़नी आ जाती हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बुक रीडिंग का मतलब खाली आपने किताब ही नहीं पढ़नी, बेसिकली कोई भी टॉपिक आपको मिलता है, आपको अगर रीडिंग आती है तो आप इंटरनेट पे बेशुमार कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, आपको डिफरेंट आर्टिकल मिलेंगे, आप किसी भी आर्टिकल को स्टडी करें। अगर आपकी एक हैबिट बनी होगी कि बुक से पढ़ के चीज़ समझने की, या लेक्चर से चीज़ समझने की, या आपके पास हैंड रिटन नोट से चीज़ समझने की, तो आप बहुत इजीली इंटरनेट के ऊपर किसी भी प्रॉब्लम को इजीली फाइंड आउट करके ग्रैस्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे नहीं पता कि मूडल क्या है, या मुझे नहीं पता कि LMS होता क्या है। जैसे अभी आपका कोलीग जो है वो इसको गूगल पे सर्च कर रहा था व्हाट इज़ LMS, तो यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन उसकी आ गई है कि LMS होता क्या है। अगर हम लोग इसको रीड करेंगे हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ आए, कुछ लोगों को ना समझ आए। तो ये जो आपकी एबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की, इस चीज़ को बुक स्टडी जो आप करते हैं उससे आपकी ये चीज़ अच्छी हो जाती है। अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप कोर्स रजिस्टर कर रहे हैं, कितने कोर्स बच्चे आ गए हैं, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर ली है, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम टोटल सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, बजाय ये कि वो रजिस्टर निकाल के बैठे। डॉक्यूमेंटेशन कि आपने थ्रू और अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, या ओवरऑल जब आपका सेमेस्टर एंड हो जाता है तो उसकी एक फ़ाइल जनरेट होती है कि इतने स्टूडेंट थे, इतनी असाइनमेंट हुई, इतने क्विज़ हुए, ये मिड हुआ, ये फाइनल हुआ, ये सारा कुछ। उसके बाद ट्रैकिंग का मतलब है कि आपका टोटल आउटलाइन जो थी वो टीचर ने आपके साथ फर्स्ट लेक्चर में शेयर कर दी। आप थ्रू आउट देख रहे हैं कि हमारा 50% कंटेंट कोर्स का कवर हो चुका है, 20% कवर हो चुका है। ये सारा कुछ आपके पास आ जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, हम लोगों ने ये सारा कवर कर लिया कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। ये बेसिकली आपके पूरे कोर्स का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने पूरे कोर्स का ट्रैक मेंटेन कर सकते हैं। आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं आपने स्टूडेंट्स के साथ फर्स्ट लेक्चर में या अपने LMS के ऊपर वो शेयर कर दिए। देन जो आपके वो टॉपिक होते जाएंगे आपके पास प्रोग्रेस शो होती जाएगी, 10%, 20%, 30%, 40%। अगर किसी ने डिजी स्किल का नाम सुना हो, या किसी ने ई रोज़गार का नाम सुना हो, या किसी ने इसके अलावा किसी और ऑनलाइन ट्रेनिंग जहाँ पे होती हैं उनका नाम सुना हो तो मुझे बताएं, आपको पता हो। बेसिकली ये सारे
गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑनलाइन बच्चों को ट्रेन किया जाए। डिजिटल स्किल की बात करूं तो वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हो रहे थे, वहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स था, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स था। तो ये सारे कोर्सेज भी आप पास थे, मगर वो LMS पे मेंटेन हो रहे थे। वहाँ पे लेक्चर अपलोड होता था, वहाँ पे लेक्चर का जो स्लाइड्स, जैसे अभी आपके सामने ओपन है, स्लाइड्स अपलोड हो रही थी, वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स दी जा रही थी, वहाँ पे आपके क्विजेस हो रहे थे। ये सारा कुछ आपका LMS के ऊपर मेंटेन हो रहा होता है। देन हम लोग आ जाते हैं व्हाई वी नीड इट। जैसे अभी हमारे पास एक एपिडेमिक सिचुएशन आ गई कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते, हमें ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, या हमें पूरा साल वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो कंडीशन रिजॉल्व नहीं हो जाती। तो बजाय ये कि हम लोग पूरा साल वेट करें, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो मेथड अडॉप्ट होता है वो बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन भी है। अगर आप देखें तो बेशुमार यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन एजुकेशन भी दे रही होती हैं। जैसे मैं स्टैनफोर्ड की बात करूँ, जैसे मैं ये EDX की बात करूँ, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज पढ़े हैं, वो वही कोर्सेज जो उन्होंने पिछले सेमेस्टर में या अपने पिछले कैरियर में पढ़ा है, वो उनकी रिकॉर्डिंग होती है, वो उसको शेयर कर देते हैं ताकि जो बाकी लोग हैं वो उससे जी। इसके बाद आ गया वन प्लेस। काइंडली अपना फैजान नज़ीर अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप। जी थैंक यू। इसके बाद आ गया कंटेंट इन वन प्लेस। आपने थ्रू आउट दिस सेमेस्टर जितनी भी असाइनमेंट्स दी, जितने भी क्विजेज दिए, आपने मिड का पेपर दिया, फाइनल का पेपर दिया, वो सारी का सारा LMS के ऊपर सेव है। कल को लेट्स सपोज आपने कोई नया सेमेस्टर आएगा तो ये ऑलरेडी हर चीज़ बनी है, विद लिटिल मॉडिफिकेशन। आप नया पूरा कोर्स आपको डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, इस तरफ कोर्स डिज़ाइन है, नए स्टूडेंट रजिस्टर होंगे, वही सारा कुछ प्रोसेस ऑलरेडी बना होगा, सिर्फ आपने उसकी डेट्स वगैरह चेंज करनी होंगी। इजी टू ट्रैक द लर्निंग प्रोसेस। हमने अभी ये चीज़ देखी कि हमारे पास थ्रू आउटलाइन के हिसाब से हमारे पास प्रोग्रेस अपडेट हो रही होती है कि हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, कौन से टॉपिक रह गए, कितने % हो गया, हमारा कोई क्विज रह गया, कोई असाइनमेंट, यानी कि जो भी चीज़ आपकी मिसिंग है आपने सबमिट किया, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे इजीली शो हो रहा होता है। आपके मार्क्स आपको टीचर के पास यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन हैं, आपको टीचर को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हर चीज़ के मार्क्स आपको डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर शो हो रहे होते हैं। ईजी टू अपडेट द कंटेंट। लेट्स सपोज आज मैंने आपको एक कोर्स पढ़ाया और 2 साल के बाद दोबारा कोर्स पढ़ाता हूँ, तो उसके अंदर बेशुमार चीज़ें अपडेट हो चुकी होंगी, तो मुझे पूरा कोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी कोर्स को मैं मॉडिफाई कर लूँगा। और आप हर लेक्चर के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर टीचर को फीडबैक देख सकते हैं। बेशुमार लोग होते हैं जो डायरेक्टली फीडबैक नहीं देते, वो कहते हैं यार मेरा नाम आ जाएगा, टीचर को अगर पता चल गया मैंने ये कमेंट किया है तो मैं तो फेल हो जाऊँगा। सो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अनोनिमसली फीडबैक भी दे सकते हैं। वैसे टीचर ऐसे करते नहीं हैं कि आप किसी टीचर को अगर बुरा भला कह भी देते हैं तो टीचर इस चीज़ को कभी भी आपके नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जाएगा। आपको नहीं समझ आ रही, इट्स योर राइट के बोले सर मुझे नहीं समझ आई, मुझे ये टॉपिक समझ नहीं है, मुझे आपका पढ़ाने का मेथड समझ नहीं आ रहा। तो ये आपका बेसिक राइट है जिसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। इसके बाद आ गया हाउ टू यूज़ LMS। अब आ जाते हैं कि हम लोगों ने LMS को कैसे यूज़ करना है। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन हो चुका है और वो आप लोगों को पता है या नहीं, सिर्फ ये चीज़ बता दें मुझे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको साइन हो चुका है, जैसे FA20BSEE00123 इस तरह से आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सारे लोगों को पता है। जी सर। यस सर, पता है। अब हमारे पास ये आ गए, हमारे पास वेबसाइट। अगर यहाँ पे हम लोग टॉप के ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम लोग इस पर क्लिक करें, यानी कि सबसे पहले आपने केस की वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट ओपन करने के बाद टॉप के ऊपर राइट साइड के ऊपर आपको LMS का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। देन ये फैकल्टी के लिए आ गया। ये आपके पास एज अ स्टूडेंट अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे प्रोसीजर है, हम लोग इसे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ गया ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट, क्लिक हेयर टू यूज़। जो ही आप क्लिक करेंगे वो आपसे आपका रोल नंबर पूछेगा, FA20BEE- यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, लेट्स सपोज 010। जो ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड पे ले जाएगा जो कि आपका एक्चुअल LMS है। अगर हम यहाँ पे देखें lms.case.edu.pk, हम लोग डायरेक्टली भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, मगर हम लोग वेबसाइट से ओपन करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और हम लोग इस पेज पे आ जाएंगे।
अब इसके क्रेडेंशियल आपको ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड किए होंगे कि आपके पास LMS के क्या क्रेडेंशियल हैं। आप लोगों हर एक बंदे के पास LMS के क्रेडेंशियल मौजूद हैं? सर पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड नहीं पता आपको? नो अच्छा, सर, वही जो मुझे नहीं लेके पता हमने इसके बारे में कुछ। जी, वन सर बाय वन। पासवर्ड जो हम ईमेल में भेजा हुआ है। जी, जो आप टीम के लिए यूज कर रहे हैं वही पासवर्ड आपका यहाँ पे भी होगा। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे क्लिक फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ तो यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह या आपकी जो भी ईमेल है, जो भी उन्होंने आपको साइन किया है, या आपका यूज़र नेम है, आप सर्च करें। फॉर एग्जांपल ये यूज़र नेम मैं सर्च कर रहा हूँ। सर स्लाइड शो नहीं हो रही है। एक सेकंड, आपके पास जो भी स्क्रीन ओपन है LMS की, वो शो हो रही है नहीं हो रही? हो रही है सर। सर हमें तो हो रही है शो। चलें जी, एक बार दोबारा चेक करने, जिसको नहीं शो हो रही काइंडली बता दे ताकि मैं इसको दोबारा से एक बार शो कर देता हूँ अगर किसी को इशू आ रहा है तो। स्लाइड हम लोगों ने बच्चे क्लोज कर दी, अभी हम लोग वेबसाइट पे आ गए हैं, यानी कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को वेबसाइट शो हो रही है, अब हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। ठीक हो जी। ये हमारा यानी कि हमने कहा सबसे पहले आपने case.edu.pk वेबसाइट ओपन की। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट साइड के ऊपर, टॉप के ऊपर, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस पर आपने क्लिक कर दिया। आपके पास दो ऑप्शन है, मोबाइल एप्लीकेशन का भी और वेब एप्लीकेशन का भी। मैंने वेब एप्लीकेशन पे क्लिक किया, क्लिक हेयर टू यूज़। तो जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है क्लिक हेयर, इसके ऊपर आपने जब क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे आपका रोल नंबर जो भी है FA20 BEE 010 जो भी आपका रोल नंबर था, आपने उसको क्लिक करके नेक्स्ट किया। और देन आपके पास इस पेज पे आ गया जहाँ पे आपने अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो भी आपको ईमेल पासवर्ड आपको साइन हुआ है MS टीम के लिए, वो डायरेक्टली आपका यूज़र नेम यहाँ पे आएगा। आपके पास ईमेल है, ये LMS की क्रेडेंशियल आप लोगों को ईमेल के ऊपर भेजी गई थी। तो अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे बताएं ताकि हम लोग इस चीज़ को देख लें, इसको रिजॉल्व कर लें। सर मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं इसकी मेल कर रहा है। ठीक हो गया। इसके अलावा और किसी के पास अगर अपने LMS के क्रेडेंशियल ना हो? सर मुझे भी भेज दें फिर, मेरे पास नहीं। सर जो मेरे सर इसका मीटिंग वाले हैं पासवर्ड ना, वो उस पे नहीं हो रहे, उधर इनवैलिड लिखा आ रहा है। जो मेरे मीटिंग वाले लॉगिन और पासवर्ड है वो वहाँ पे नहीं चल रहा। ठीक है, मैं अभी असदुल्ला आपको साथ साथ कोशिश करते हैं कि वो आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सफदर अभी आई थिंक सो इन्हें वो नहीं मिले होंगे पासवर्ड LMS के लिए, तो जस्ट इन्हें जो डमी है ना हमारे पास ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, जस्ट उससे इन्हें शो करवा दें कि किस तरह करना है, देन इनका वो मसला रिजॉल्व बाद में हो जाएगा। ये ठीक हो गया। चलें, आपको हाँ जैसे सर, ईमेल डमी से MS से रिलेटेड आपको ईमेल उसका नोटिफिकेशन आया था, वैसे ही आपको ईमेल आएगी जिसमें आपके पास LMS के क्रेडेंशियल्स होंगे, आपका यूज़र नेम, आपका ईमेल, या आपका जो भी यूज़र नेम पासवर्ड होगा या ईमेल पासवर्ड होगा। आपने यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल लिखे, जैसे मेरे पास अभी एक डमी अकाउंट है जिसके हैं मिस्टर हशाम, ये यूज़र नेम है मेरे पास, और जो भी मुझे पासवर्ड असाइन था वो मैंने यहाँ पे पुट किया। और देन रिमेंबर कर दें ताकि आपको बार बार लॉगिन यानी कि इंटर ना करना पड़े। लॉगिन किया आपने, ये आपकी होम स्क्रीन आ गई LMS की, आपका डैशबोर्ड भी आ गया, या आपकी होम स्क्रीन जो भी आप इसे कह लें। ये विजिबल है सारों को? हम लोग इसी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अभी। सर नहीं, विजिबल नहीं है। चलिए विजिबल है। मैं दोबारा से एक मिनट इसको स्टॉप करके दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी, अब विजिबल है। अस्सलाम वालेकुम यस सर, सर हो गया विजिबल। यस सर, डैशबोर्ड आ रहा है। जी ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा हो रहा है सर सैयद केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी LMS। जब भी आप अपना क्रेडेंशियल जो कि आपको 1 या 2 दिन में या सेमेस्टर शुरू होने से पहले आपको मिल जाएंगे, आप अपने क्रेडेंशियल जब यहाँ पे डालेंगे तो आपके पास इस तरह से ये डैशबोर्ड आ जाएगा। हम लोग 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे टॉप के ऊपर अगर मैं चला जाऊँ तो यहाँ मेरे पास छोटा सा एरो बना हुआ है, मिस्टर हशाम आगे आइकन बना है, और देन उसके बाद ऑप्शन इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं डैशबोर्ड, प्रोफाइल, ग्रेड
काइंडली अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें, जिसका भी ये माइक्रोफोन अभी ऑन है। जुल्कर नेट साहिदुल्लाह, मेरे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी साहिदुल्लाह, क्या हुआ बच्चे? सर मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि एलएमएस कैसे ओपन करें सर। मैं अभी सारा आपको बताऊंगा, मैं दोबारा से भी बताऊंगा। अभी जहाँ हम लोग साथ साथ जा रहे हैं, जहाँ पे आपको इशू होगा, आपका ना आवाज़ समझ नहीं आ रही है, तो आपको नॉइस भी आ रहा है आपको से ना काफ़ी। जी सर मैंने आज बंद किया सर। ठीक है, वो आपको आहिस्ता से चीज़ें समझ आ जाएंगी, नहीं समझ आएंगी मैं इधर ही हूँ, आपको इंडिविजुअली भी गाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके हम लोग सर। अभी गो थ्रू कर लें, हम लोग दोबारा से इस चीज़ के ऊपर आएंगे। जी ठीक हो गया। जी आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन है, जहाँ पे अगर हम लोग बिल्कुल राइट साइड पे जाएं तो हमारे पास जैसे फेसबुक में या जैसे बाकी जगह भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं। यहाँ पे एरो बना हुआ है, मिस्टर शाम आपका जो भी नाम है, आप क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ रही है डैशबोर्ड, प्रोफाइल, ग्रेड, मैसेज, प्रेफरेंस एंड लॉग आउट। हम लोग जब डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास जो होम स्क्रीन अभी ओपन है ये आ जाएगी। आप किसी भी जगह पर हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चला गया, मैं दोबारा से डैशबोर्ड पे जाना चाहता हूँ, दोबारा से अपनी मेन स्क्रीन पे जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करें, डैशबोर्ड लिखा हुआ है, या यहाँ पर क्लिक करें, किसी भी जगह आप क्लिक करें आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है प्रोफाइल का, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे बेसिक डिटेल, जैसे आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट की सेटिंग करते हैं, यहाँ पे आपका ईमेल आ रहा होगा जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइन होगा, आपकी डिटेल है। अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं अपना बायोडाटा डाल सकता हूँ। एडिट प्रोफाइल, ये आपका नाम है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट कर रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन डालनी है वो डाल सकते हैं, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है वो कर सकते हैं, एडिशनल नेम आपने करना है वो डाल सकते हैं, अपना कोई इंटरेस्ट है आप वो डाल सकते हैं। यानी कि इसके अलावा अपनी प्रोफाइल के ऊपर आप जो भी चीज़ डालना चाहें वो एडिट कर सकते हैं। हम लोग दोबारा से आ गए प्रेफरेंस के ऊपर। अच्छा, ये यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है। मैं दोबारा यहाँ पर गया प्रोफाइल पे, कुछ चीज़ें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हैं जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया। देन इसके बाद सेकंड चीज़ हमारे पास आ रही है, अगेन डैशबोर्ड पे आ जाएं। अब जब आप कोर्सेज स्टूडेंट अफेयर में जाके रजिस्टर करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा माई कोर्सेज, और माई कोर्सेज के नीचे आपको कोर्सेज शो हो रहे हैं, जैसे लिखा है FA20 CS 111-0। ये बेसिकली हर कोर्स का एक अपना कोड होगा, कोर्स कोड होगा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने जितने भी कोर्सेज रजिस्टर किए होंगे वो आपको माई कोर्सेज के अंडर शो हो रहे होंगे। तो इसको बाद में देखते हैं, मैं एक सेकंड यहाँ पे LMS। जी स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? यस सर। जी जी हम लोगों ने LMS देख लिया, हमने कहा LMS को यूज़ कैसे करना है अभी तक जो हम लोगों ने देखा है। हमने कहा यहाँ पे बिल्कुल टॉप के ऊपर हमारे पास LMS लिखा हुआ है। वेबसाइट जब ओपन करेंगे, यही आपने वेबसाइट ओपन की, वो आपसे पूछेगा कि आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आपने मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करनी है व्हाट्सएवर। सो मैंने यहाँ पे, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक हियर फॉर स्टूडेंट। जो ही मैंने क्लिक किया वो मुझसे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है। रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करने के बाद यहाँ इस पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको ईमेल और पासवर्ड जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ पर आप अपना वो ईमेल पासवर्ड लिखेंगे, जो ही आप लिखेंगे आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, और इस स्क्रीन पे आने के बाद आपके पास नंबर ऑफ कोर्सेज शो हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास कोर्सेज आ रहे हैं FA20 CS 110। तो आपके पास जितने भी कोर्सेज होंगे जो आप स्टूडेंट अफेयर में जाके रजिस्टर करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होंगे। अगर आपके पास कोई कोर्स शो नहीं हो रहा, आपने रजिस्टर किया है, तो आप स्टूडेंट अफेयर से जाके कंसर्न करेंगे कि सर मेरे पास कोर्सेज शो नहीं हो रहा, ये मेरे पास ये कोर्स शो नहीं हो रहा। अब आपके पास कोर्सेज आ गए,
आपने जितने भी कोर्सेज पढ़े, लेट्स सपोज आपके यहाँ पे 2 कोर्सेज हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सो एक आ गया FA20 CS11, एक आ गया FA20 BS12E, कोई भी आपका कोर्स कोड आ गया, आपने यहाँ पर क्लिक किया, जो ही आपने क्लिक किया आपके पास कोर्स का कोड आ गया और देन कोर्स का नाम आ गया। कोर्स का नाम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोर्स का FA20 आपका बैच नंबर आ गया और ये आपका कोर्स कोड आ गया, यानी कि पहले आपका सेशन, देन आपका कोर्स कोड, देन आपके पास कोर्स का टाइटल। ये 3 चीज़ें आपके पास जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास शो हो रही होंगी। कैसे, मैं फिर एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें 3 आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास साइड के जो पैनल है वो विजिबल या हाइड हो जाएगा। मैंने दोबारा से वापस जाना है, तो वापस जाने का प्रोसेस क्या है, मिस्टर शाम जो भी आपका नाम है यहाँ पे क्लिक करें, डैशबोर्ड पे क्लिक करें, आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। देन आपने FA20 जो यानी कि माई कोर्सेज के अंडर आपके कोर्सेज आ रहे हैं। अभी हमारे पास एक ही कोर्स है, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये कोर्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4। अब लेट्स सपोज फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा, मैं अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करूं तो फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड, तो यहाँ पे टॉपिक 1 के बजाय आपके कोर्स में लिखा हुआ आ रहा होगा इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड, इंट्रोडक्शन टू पावर, यानी कि जो भी आपका कंटेंट होगा वो सारे का सारा आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा माई कोर्स के अंदर। जब भी आप कोर्स पे क्लिक करेंगे टॉपिक 1, देन उसके बाद हमने अभी चीज़ें देखी थी कि कोर्स के अंदर 2 चीज़ें हैं जो थ्रू आउट आपकी चलेंगी। द फर्स्ट इज क्विज एंड द सेकेंड इज असाइनमेंट। आपके पास या क्विज होगा या असाइनमेंट होगी जिसको आपने सबमिट करना होगा। अभी देखें यहाँ पे अनटिक आ रहा है, अगर आप ये क्विज अटेम्प्ट कर चुके होंगे, आपने ये क्विज सॉल्व कर लिया होगा तो यहाँ पे टिक आ रहा होगा, तो ये बेसिकली आपकी प्रोग्रेस को शो कर रहा है कि आपने जो चीज़ टिक नहीं है ये आपका टिक हो गया। यानी कि अगर मैं इसको कंप्लीट शो करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, अदरवाइज इसको ब्लैंक रहने दूँ। मुझे पता है यार मैंने ये भी चीज़ अभी तक सबमिट नहीं की, मैंने असाइनमेंट 1 भी सबमिट नहीं की, मैंने क्विज 1 भी सबमिट नहीं किया। सो अब आ जाते हैं कि हम लोग क्विज को, किसी भी क्विज को ओपन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने क्विज नंबर 1 पे क्लिक किया, जो ही मैंने क्लिक किया क्विज ऑफ फर्स्ट वीक यू हैव टू कंप्लीट द क्विज विद इन 15 मिनट्स, आपके पास शो कर रहा है कि आपके पास 15 मिनट्स हैं इस क्विज को सॉल्व करने के लिए। अटेम्प्ट क्विज नाउ, आप जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्विज शुरू हो जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, जो ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंस वेपन एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको सही लगता है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, आप चाहते हैं सी ऑप्शन ठीक है, आपने कहा ऑप्शन गलत हो गया तो क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा से ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक किया। अभी मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, अगर मेरे पास 2, 3, 4 क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे प्रीवियस का बटन आ रहा होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद आप एंड लिखा फिनिश अटेम्प्ट, फिनिश अटेम्प्ट के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपका क्विज हो जाएगा कंप्लीट। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया आंसर सेव्ड और आपका क्विज हो गया कंप्लीट। इस तरह से आपने क्विज को अटेम्प्ट करना है। वापस यहाँ पर आ गया, अब मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ कि मैंने ये वाला क्विज अटेम्प्ट कर लिया है। तो इस तरह से जो चीज़ आप अटेम्प्ट कर लेंगे आप उसको टिक करते जाएंगे, जिसकी बेस के ऊपर आपको आपकी प्रोग्रेस शो होगी। मैं यहाँ पर आ गया, दोबारा से क्लिक किया, कंटिन्यू टू लास्ट असाइनमेंट, ये था फिनिश अटेम्प्ट। अगेन मैंने इसको क्लिक कर दिया और इसको मैंने कर दिया PM मोदी कोलकाता। शुजा काइंडली अपना माइक आप ऑफ कर दें। मैं एक मिनट का माइक ऑफ, आई थिंक ऑफ है अभी। ठीक हो गया, यानी कि दोबारा से एक बार हम लोग इसको जल्दी से करते हैं। सबसे पहले हमने कहा हम लोग अपने डैशबोर्ड पर आएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद हम लोग जो सेकंड स्टेप है वो हमारे पास आ गया कोर्सेज का। मैंने अपने कोर्स पे क्लिक किया, जो ही कोर्स पे क्लिक किया तो ये मेरे इस वीक के क्विज हैं। मैं किसी भी क्विज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे उसकी डेडलाइन ये सारा कुछ शो हो जाएगा कि आपको ये डेडलाइन है इसकी, ये सारा कुछ है। मैंने यहाँ पे आ गया क्विज नंबर 3 पे,
यहाँ पर आ गया कंटिन्यू, या आप अभी क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट किया था फिनिश नहीं किया, तो इस वजह से ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। सो मैंने इसको कर दिया कि ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है, और यहाँ पे मैंने कर दिया, ये यहाँ पे क्लिक करें कहीं भी, फिनिश अटेम्प्ट और सबमिट एंड फिनिश। जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा कंप्लीट। सो सबमिट ऑल एंड फिनिश, जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा सबमिट ऑल एंड फिनिश, ओके। ये देखें क्वेश्चन एक ही है अभी मेरे पास, तो यहाँ पे मुझे शो हो गया कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने फिल किया है वो गलत है, या जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया है वो ठीक है। तो फिनिश रिव्यू, यहाँ पे अब देखें आपके क्विज़ के मार्क्स आपको शो हो रहे हैं। अटैम्प्ट ये है, ये आपने क्विज़ जितने बजे अटैम्प्ट किया है, आपके टोटल मार्क्स इतने थे, ग्रेड इतने आए हैं, ये सारा कुछ आपके पास आ गया। सम टाइम ऐसे होता है कि टीचर आपको ऑप्शन देता है एक क्विज़ को 2 बार सॉल्व करने की। सो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है री अटैम्प्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दोबारा मैं क्विज़ पे चला गया। सो यानी कि अगर टीचर आपको अलाउ कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा क्विज़ मिसिंग हो गया, या मेरा क्विज़ में सॉल्व कर रहा था और लाइट चली गई, किसी भी रीज़न की वजह से, कुछ भी हो सकता है, तो आप टीचर को उसी टाइम इन्फॉर्म करेंगे कि सर मेरी बिजली या मेरा कोई इशू हो गया है, तो मैं क्विज़ मैंने स्टार्ट किया था वो फिनिश नहीं हुआ और सिस्टम ऑफ हो गया, सिस्टम हैंग हो गया, व्हाट्सएवर जो भी इशू है, सो मुझे काइंडली दोबारा से एक अटैम्प्ट दें। तो उसके पास टीचर उसको मैनुअली एक ऑप्शन देगा जिसके साथ वो क्विज़ को दोबारा से एक बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा से आ गया, यहाँ पे मैंने शुरुआत कर दिया फिनिश अटैम्प्ट, और यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह से आपके पास सारे आंसर्स आ रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सबमिट एंड फिनिश। तो यहाँ पे मेरे पास मार्क्स आ जाएंगे मैंने जितने भी इसको फिल किया होगा। ठीक हो गया। क्विज कैसे अटेम्प्ट करने हैं आप लोग सारे लोगों को समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया। सेकंड चीज जो हमारे पास है वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट में मैंने कहा या तो आप कंप्यूटर पे टाइप करेंगे या आप इसको हैंड रिटन देंगे। अगर हैंड रिटन असाइनमेंट है तो वो भी आपने, क्योंकि सबमिट अगर LMS पे करनी है तो उसके लिए एप्लीकेशन यूज़ करते हैं नॉर्मली कैम स्कैनर। उससे आप मोबाइल से अपनी जो भी हैंड रिटन असाइनमेंट थी उसकी पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर बनाने के बाद उन पिक्चर्स को सेव करने के बाद कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने, अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट मोबाइल से भी सबमिट कर सकते हैं। ऑप्शन है ऐड सबमिशन। ऐड सबमिशन का मतलब है आपने जो भी वर्ड की फाइल बनाई है, जो भी आपने पिक्चर्स बनाई हैं, आप उनको अटैच करना चाहते हैं ताकि आपकी असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो। मैं ऐड सबमिशन पे जाऊँगा। जो ही मैं ऐड सबमिशन पर गया तो मुझे कह रहा है कि आपकी जो भी फाइल है आपके सिस्टम में है, मोबाइल में है, वो यहाँ पे ड्रैग करें। यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द फाइल हेयर। तो मैं यहाँ पे क्लिक भी कर सकता हूँ और ड्रैग भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, कोई फाइल उठा के यहाँ पे हम लोग ड्रैग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पिक्चर है जो कि मैंने, या ये मेरे पास वर्ड फाइल है जो कि मैंने अपलोड करनी है। सो मैं यहाँ पर गया, इसको क्लिक किया, ड्रैग करके मैं इसको ले आया यहाँ पर। अभी मैं इसको क्लिक करके रखा, जो ही मैंने इसको छोड़ा यहाँ पे ये हो गई है अपलोड। इस तरह से जितनी भी फाइल्स हैं, अगर आपके पास और भी फाइल है तो यहाँ पे डाउनलोड ऑल, या यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर, ऐड फोल्डर, ऐड करनी है दोबारा से फाइल तब भी आप कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और दोबारा से हम लोग आ जाते हैं ऐड सबमिशन। तो यहाँ पे आपकी जो फाइल्स होंगी, एक फाइल है, 2 फाइल है, आप उनको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आ गया, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 1, 2, ये 2 फाइल्स आ गई, मैंने दोनों को क्लिक किया, और एक मेरे पास लेट्स सपोज लेक्चर की फाइल है, 3 फाइल्स आ गई, क्लिक किया, ड्रैग करके ले आया मैं यहाँ पर। सो मेरी तीनों फाइल्स अपलोड हो गई। यहाँ पे मुझे अपलोड होने के बाद विजिबल भी होंगे। ये 3 फाइल्स हैं जो मैंने यहाँ पे अपलोड की हैं। सेव चेंज में जाऊँगा, यानी कि जो भी मैंने फाइलें अपलोड की हैं इसको सेव कर दें। सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, ठीक हो गया जी। ये है आपके पास तरीका कि आपने असाइनमेंट को कैसे सबमिट करना है। सेकंड वे भी देख लेते हैं हम लोग। दोबारा से असाइनमेंट पर आ गए। असाइनमेंट पर आने के बाद अगर मैं यहाँ पे रिमूव सबमिशन, यानी कि अगर टीचर ने आपके पास ऑप्शन दिए, फॉर एग्जांपल आपसे गलती से गलत फाइल सबमिट हो गई हैं, एडिट भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। एडिट पे गया मैं तो मेरे पास ये फाइल्स आ रही हैं। मैंने कहा ये फाइल्स तो नहीं है, उसका मतलब है अगर फाइलें गलत आ गई हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गया रिमूव सबमिशन। जो ही मैंने कंफर्म किया तो मेरे पास फाइलें हो गई हैं रिमूव।
अब मैं दोबारा से जाता हूँ एडिट पे और जो भी नई फाइल्स हैं वो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो भी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है अटैच अ फाइल, प्राइवेट फाइल, रिसेंट फाइल, विकीमीडिया। ये हम लोग इसके सिर्फ अपलोड फाइल पे जाएंगे। चूज़ अ फाइल, कहाँ पर फाइल पड़ी है मेरे पास? फाइल मेरे पास पड़ी है, लेट्स सपोज इसमें कह देते हैं ये मेरे पास फाइल है, ये फाइल है और ये फाइल है। अगेन ओपन, अपलोड। अच्छा यहाँ पे 1 बाय 1 फाइल अपलोड होगी, मल्टीपल फाइल अपलोड नहीं होगी। दोबारा से यहाँ पर जाते हैं हम, ये डाउनलोड करने का फाइल्स, और यहाँ पर आपके पास ये फोल्डर आ रहा है जिसमें आपने फाइल अपलोड की है। सो रिकमेंडेड यह कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों के लिए। ये फाइल्स हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसको सेव या मॉडिफाई जो भी आप करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं। ये आपके पास बेसिकली फाइल्स आ रही हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि आपने असाइनमेंट के ऊपर अपनी असाइनमेंट कैसे सबमिट करनी है। जी, हर एक बंदे को यहाँ तक समझ आ गया तो हम लोग आगे मूव करेंगे। दो चीज़ें आपको हम लोग मैंने समझ आ गया। जी सर, आ गया। डैशबोर्ड पर जाएंगे हम लोग, कहीं पर भी हैं हम लोग डैशबोर्ड पर जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड आ जाएगा। अपने कोर्सेज में जाएंगे, वहाँ पे जो चीज़ देखें सबमिट मैंने सबमिट कर दिया तो यहाँ पे टिक आ गया है। अगर मैं क्विज भी सबमिट कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये क्विज है, री अटेम्प्ट दिस क्विज और फिनिश अटेम्प्ट, सबमिट एंड फिनिश, सबमिट एंड फिनिश, फिनिश रिव्यू, और यहाँ पे ये आ गया। और हम लोग दोबारा से चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास, आप क्विज में खड़े हैं, पीछे जाना चाहते हैं, एक स्टेप 2 स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आपके पास आ रहा है। मैं टॉपिक 1 पे जाना चाहता हूँ, यहाँ पर गया तो इस तरह से मेरे पास क्विज या जो भी चीज़ मैं उसको सॉल्व करूँगा, यहाँ पे जैसे असाइनमेंट सबमिट की तो मार्क हो गई, क्विज सबमिट करूँगा तो यहाँ पे मार्क होता जाएगा। इस तरह से मुझे पता चलता जाएगा कि मेरी कौन सी चीज़ मिसिंग है और कौन सी चीज़ मिसिंग नहीं है। इसी तरह से टॉपिक 2 में आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे, टॉपिक 3 में आ रहे होंगे। ये था आपका बेसिक प्रोसीजर अबाउट सॉल्विंग असाइनमेंट एंड क्विज। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, काइंडली जाहिदुल्ला अपना माइक्रोफोन रखें बच्चे। देखें यहाँ पे आ गया। अब टीचर ने असाइनमेंट दी क्या है, यहाँ पे देखें टीचर ने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है lms.docs। इस पर मैं जो ही क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास असाइनमेंट डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पे ये टीचर ने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसको मैंने सॉल्व करके भेजने कि ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे, आंसर करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब है ये मैंने इसी के ऊपर मॉडिफाई करनी है। सो यहाँ पर मैं जाता हूँ, फाइल को करूँगा सेव। सेव करने के बाद जो भी जैसे भी टीचर ने आपको सबमिट करने का कहा है आप यहाँ पे जाके उसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपको टाइम रिमेनिंग हो रहा है, ड्यू डेट आ रहा है और लास्ट डेट आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, एक होती है ड्यू डेट और एक होता है लास्ट डेट। ड्यू डेट का मतलब है मैं आपको कहता हूँ कि आपकी असाइनमेंट 10 तारीख तक सबमिट करनी है, तो अगर आप 10 तारीख तक सबमिट करेंगे तो आपकी असाइनमेंट प्रॉपरली मार्क होगी। अगर आप 15 तारीख तक जमा करते हैं, यानी कि एक ड्यू डेट आ गई और एक लास्ट डेट आ गई। ड्यू डेट का मतलब है जिस डेट तक आप सबमिट करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और अगर आप ड्यू डेट के बाद सबमिट करेंगे तो वो असाइनमेंट आपकी लेट कंसिडर होगी, और जो लेट असाइनमेंट है उसके ऊपर टीचर आपके मार्क्स हो सकता है डिडक्ट करे, हो सकता है ना करे, ये टीचर के ऊपर वेरी डिपेंड करता है। ठीक हो गया? आपने असाइनमेंट कैसे देनी है, क्विज कैसे देना है। दोबारा से वापस जाना है, यहाँ पर देखें असाइनमेंट में खड़ा हूँ मैं, पीछे टॉपिक पे जाना है या मेन स्क्रीन पे जाना है कोर्स की, यहाँ पर आ गया। माई कोर्सेज में एक ही कोर्स है, डैशबोर्ड पर जाना है, यहाँ पर आ गया। ये थी एक चीज़। अब यहाँ पर आ गया, ये देखें जर्नल में आपके पास टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, जितने भी आपकी आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन है, वो सारी इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। फर्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेकंड टॉपिक है आपका इनहेरिटेंस, थर्ड टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक्स के नाम आ रहे होंगे। देन उसके बाद प्राइवेट फाइल। यहाँ पर प्राइवेट फाइल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई असाइनमेंट कर रहा था, वो अभी आधी हुई है तो मैं चाहता हूँ उसको अपलोड कर दूँ, अभी अपने LMS के ऊपर अपलोड करूँ, फाइल को सबमिट ना करूँ। जैसे आप कहीं भी अभी अपनी इमेज अपलोड करते हैं और उसकी प्राइवेसी प्राइवेट कर दें या उसकी प्राइवेसी ओनली मी कर दें तो सिर्फ आप उस फाइल को देख सकते हैं। तो आप इस यहाँ पर अपनी फाइलें अपलोड करके रख सकते हैं, कोई भी फाइल आप अपनी अपलोड करके यहाँ पर रख सकते हैं। अगर प्राइवेट आपने देखें प्राइवेट फाइल है तो ये आपको ही विजिबल होगी, किसी टीचर को, किसी और पर्सन को ये फाइल विजिबल नहीं होगी जब तक कि आप इस फाइल को किसी जगह पोस्ट नहीं करेंगे।
तो ये आपके पास प्राइवेट फाइल्स आ गई। दोबारा से हम लोग आ गए बैक, यहाँ पे आ रहा है पार्टिसिपेंट्स। अब पार्टिसिपेंट्स का मतलब है यहाँ पे आपके पास जितने भी आपके क्लास वाले हैं वो आपके पास शो हो रहे होंगे। पार्टिसिपेंट में गया, एक आपके पास आ रहे हैं मिस्टर अरुण, ये टीचर हैं। मिस्टर शाम ये स्टूडेंट है जिसका अभी मैंने कोर्स ये बेसिकली लॉगिन किया हुआ है। सेकंड टीचर है सायरा कमर। तो इस तरह से ये आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपकी क्लास के आपके सेक्शन के आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ठीक हो गया। जब भी आपको कोई पार्टिसिपेंट देखने हैं, आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने आपके पास फेलोज हैं, कौन कौन से फेलोज हैं, अगर आपने उनकी डिटेल निकालनी है तो वो आपके पास कोर्स की कैटेगरी के अंदर नीचे पार्टिसिपेट आ रहे हैं। यहाँ पर आगे देन आपने बैजेस, देयर इज नो बैज अवेलेबल। ये बेसिकली कोई आपको टीचर कोई आपको बैज देता है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो वो चीज़ है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटेंसीज अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके ग्रेड्स, यानी कि एक आपके पास ये वाला टैब फॉल 20 जो आपका कोर्स कोड आ रहा है इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आ रही होंगी जो भी आपने चीज़ परफॉर्म करनी होगी। सेकंड आपके पास ग्रेड आ रहा है। सो आपने क्विज 3 अटेम्प्ट किया, उसकी वेटेज इतनी है, ग्रेड इतने हैं, ये उसकी रेंज है, ये उसकी परसेंटेज है, ये उसकी आप अगर फीडबैक देती हैं वो सारा कुछ। तो ये आपके पास ओवरऑल टोटल आपके जो पूरे सेमेस्टर की जो डिटेल होगी वो यहाँ पर आ रही होगी। जो जो असाइनमेंट, जो जो क्विज, जो जो रिपोर्ट, जो जो चीज़ आप सबमिट करते जाएंगे वो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। ओवरव्यू भी कर सकते हैं और यूज़र रिपोर्ट जिस तरह से भी करना चाहें। यानी कि ये आपके पास ओवरऑल मार्क्स बता रहा है कि आपका अभी तक ये ग्रेड बन रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ मार्क्स, या आपको हो सकता है यहाँ पे ABC शो हो रहा है इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं आपके ग्रेड से रिलेटेड। ये वो है जो आप असाइनमेंट क्विज़ वगैरह देंगे और यहाँ पे चीज़ें आपके पास आ रही होंगी। मैं दोबारा से चला जाता हूँ डैशबोर्ड पे। कोर्सेज का काम हो गया, साइट होम, ये बेसिकली हमारा होम पेज यही है। अब देखें यहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट सबमिट किया तो यहाँ पे मेरी जो परसेंटेज आ रही है वो 33% आ रही है कि मेरा ये कोर्स 33% हो चुका है। तो इस तरह से ये चीज़ अपडेट होती जाएगी। उसके बाद आ गया कैलेंडर। अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल करूँ तो ये कैलेंडर आ रहा है। इस कैलेंडर में अगर कोई आपके पास चीज़ हाईलाइट होगी, फॉर एग्जांपल मैं देखिए यहाँ पे ये पिंक हुआ है डार्क, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे कैलेंडर में शो कर रहा है कि इस डेट को आपकी एक असाइनमेंट पेंडिंग है। तो आप डायरेक्टली कैलेंडर से जाके भी देख सकते हैं कि आपकी कोई असाइनमेंट पेंडिंग है या नहीं है। ये असाइनमेंट स्टार्ट है, ये उसकी लास्ट डेट है, तो आपको शो कर रहा है कि असाइनमेंट 1 इज ड्यू, असाइनमेंट 1 आपकी पेंडिंग है। तो आप डायरेक्ट कैलेंडर से देख सकते हैं कि आपकी क्या चीज़ है। इसके बाद आ गया अपकमिंग इवेंट। अपकमिंग इवेंट का मतलब है कि टीचर ने आपको कोई असाइनमेंट दी है जो आपने 10 दिन के बाद सबमिट करनी है, तो यहाँ पे वो आपको शो कर रहा होगा कि आपकी ये असाइनमेंट पेंडिंग है। यानी कि आप कैलेंडर से भी देख सकते हैं और यहाँ पर अपकमिंग इवेंट भी आ सकते हैं। इसके अलावा टीचर कोई भी चीज़ पोस्ट करता है, कोई क्विज पोस्ट करता है, कोई असाइनमेंट पोस्ट करता है, कोई पेपर पोस्ट करता है, कोई लेक्चर अपलोड करता है, कुछ भी, इन सबको बोलते हैं एक्टिविटीज़। वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेक्चर 1 का जो स्लाइड्स थी वो अपलोड की, तो आपको एक्टिविटी में शो हो रहा होगा कि टीचर ने लेक्चर 1 की स्लाइड अपलोड कर दी है। यानी कि टीचर कोई भी एक्टिविटी करेगा, कुछ भी करेगा, कोई भी चीज़ अपडेट करेगा, ऐड करेगा, तो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। सही हो गया। यहाँ तक अब अगर किसी की क्यूरी है तो मुझे वो बता दें। जो साइड वाला पैनल है वो यहाँ से आप शो और हाइड कर सकते हैं। अब मुझे बताएं कि यहाँ तक किसी की कोई क्यूरी है तो मुझे 1 बाय 1 बताते जाएं। सर सफदर सर बात सुनिएगा सर, ये नए बच्चों को बता दीजिए जो लॉगिन करेंगे ना यहाँ पे LMS में, वो अपने स्टूडेंट पोर्टल की जो आईडी और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड है ना, उससे करेंगे। ठीक है। अच्छा, हर एक के पास अपना स्टूडेंट, ठीक हो, हर एक के पास अपने स्टूडेंट पोर्टल की डिटेल है? स्टूडेंट पोर्टल की सर नहीं है, वही जो मीटिंग के लिए वही है सिर्फ अभी तक। जी सर, इन्हें ये बता दें कि इनको जो स्टूडेंट पोर्टल की डिटेल नहीं सर, इन्हें पहले ईमेल आती है, ठीक है, जो भी ईमेल एड्रेस इन्होंने प्रोवाइड किया यूनिवर्सिटी को, उस पे इन्हें पोर्टल का पहले क्रेडेंशियल्स आते हैं। पोर्टल को जो ओपन करते हैं देन आपको MS टीम वगैरह का आईडी और पासवर्ड मिलता है। ठीक है, सो पहले इनके पास जो ईमेल आई है उस ईमेल में इनके पास पोर्टल का यूजर नेम और पासवर्ड आता है। ओके सर, समझ गया। ठीक है, तो जो पोर्टल का यूजर नेम और पासवर्ड है उससे आप LMS में लॉग इन करेंगे। सर बात सुने सर, ये बात बताना था कि जो ये टीम्स का इन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड लिया है ना, वो इन्होंने स्टूडेंट पोर्टल से लिया है। ठीक हो गया सर।
अब काइंडली जी सारे स्टूडेंट पोर्टल से ही लेते हैं। तो जो स्टूडेंट पोर्टल के लिए जो ईमेल आई थी ना, ईमेल में स्टूडेंट पोर्टल का आईडी और सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड होता है, उससे आप एलएमएस में लॉग इन करेंगे। देखिए ये स्टूडेंट पोर्टल है, अगर आपको स्क्रीन पे विजिबल हो तो इस पे आप क्लिक करेंगे। इसकी जो डिटेल है, पासवर्ड, ये सारा कुछ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। आपने सारों ने यहीं से लॉगिन करके अपनी एमएस टीम का ईमेल पासवर्ड लिया है। सो आप हर बंदा यहाँ पे लॉगिन करे और मुझे अपने एलएमएस की डिटेल निकालें जल्दी से। सर एक बात ये बताएं। ये पूछें। अच्छा सर कि अभी जो कोर्सेज की आप डिटेल्स बता रहे हैं कि आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो सेमेस्टर में कितने कोर्सेज होते हैं और मतलब इस बारे में डिटेल वेबसाइट पे मौजूद है? जी हाँ, आपको अगर मैं एक वो भी दिखा देता हूँ। बेसिकली थ्रू आउट सेमेस्टर डिग्री आपके जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, उन सारों की डिटेल आपको वेबसाइट पे गिवन होती है। अब उनकी जो कोर्सेज हैं वो वेरी कर होते हैं। हो सकता है सम टाइम जो कोर्स आप पढ़े हैं पिछला सेमेस्टर है तो वो कोर्स वो सेकंड सेमेस्टर में पढ़े, इस तरह से ये ऊपर नहीं जाते, मगर जो ओवरऑल कोर्सेज हैं वो सेम रहते हैं। सो आपको हर सेमेस्टर में बताया जाएगा कि ये कोर्सेज आपको ऑफर हो रहे हैं, ये आपने रजिस्टर करने हैं, या ओवरऑल सारे ऑफर कोर्सेज की लिस्ट आ रही होगी आपके पास। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में कितने कोर्सेज आपने पढ़ने होते हैं? एक मतलब आपके पास नॉर्मली 3 मिनिमम आई थिंक 3 कोर्सेज होते हैं और मैक्सिमम 6 होते हैं मैक्सिमम। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर अगर आपको वेबसाइट एक बार ओपन, अब जल्दी से आप लोग सारे अपने स्टूडेंट पोर्टल को ओपन करके अपने एलएमएस की डिटेल निकालें। सर ओपन कर लिया स्टूडेंट पोर्टल। कर लिया? अब अपने एलएमएस की डिटेल निकालें वहां से। जिसने ओपन कर लिया कोई एक बंदा अपनी स्क्रीनशॉट ना इधर मैसेज में शेयर कर दे, ताकि बाकियों की भी पता चल जाए किस तरह से, अगर उसके ऊपर उसका पासवर्ड वगैरह नहीं लिखा हुआ तो। सर एक बात तो करो, मसला हमारे पास वो नहीं आ रहा, मैं वो समझ नहीं आ काइंडली चेक करें कि जाहिदुल्लाह का ईमेल वगैरह इनको अभी तक नहीं आया। आप इनको मैं सर आपको कॉल करते हैं, वेट करें। जी सर बात सुनने सर, जो ये स्टूडेंट पोर्टल को लॉगिन कर रहे हैं ना, वो नंबर पास और उसके अंदर कोई नहीं मिला हुआ। वो ठीक है, ये लड़का है, इसके पास भी ईमेल आई नहीं आई थी। इसकी ईमेल नहीं आई, पोर्टल की जो ईमेल आनी थी वो ईमेल नहीं आई। वो सर असदुल्ला को पता है कि क्या इशू है। तो सर इसने टीम्स में ज्वाइन की है। सर असद काइंडली इसको चेक करके बताएं। सर बताइएगा, स्टूडेंट का नेम बताइएगा। पोर्टल वाला जाहिदुल्ला नाम है। पोर्टल वाला जो डाटा है उससे भी नहीं लॉगिन हो रहा, और जो टीम्स वाला है उससे भी नहीं हो रहा। अब्दुल्ला का अगर उसको ईमेल नहीं आई तो उसके पास ये कैसे आ गया है? टीम्स की आईडी और पासवर्ड, ये तो आपके पोर्टल पे आता है। पोर्टल नहीं है तो उसने टीम्स का ईमेल पासवर्ड कहां से लिया है? सर जी हारून भाई बता रहे हैं ना, मतलब ये देखें माइक्रोसॉफ्ट जो टीम का है। सर सफदर बात नहीं, सर सफदर जी जी बोलें आप। सर सफदर मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले ईमेल आती है उससे ये पोर्टल अपना ओपन करते हैं, ठीक है, और पोर्टल पे इनको एमएस की आईडी और पासवर्ड मिलता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर वो टीम्स में है तो इट्स मीन उनके पास पोर्टल के क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं। यहाँ तक ओके, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे उसने ओपन कर लिया, स्टूडेंट ने अपना स्टूडेंट पोर्टल ओपन कर लिया, उसके पास माइक्रोसॉफ्ट यूजर नेम आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है। यही यूजर नेम और पासवर्ड एलएमएस का भी है जी। जो पोर्टल का यूजर नेम है ना, जो पोर्टल। सर 2 मिनट में बात सुनिए सर, पता है क्या, टीचर्स के लिए अकाउंट वो है जिससे वो अटेंडेंस मार्क करते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल पे वो लॉगिन और पासवर्ड वो है जिससे वो अपना स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन करते हैं। वो एमएस पे वो लॉगिन एलएमएस पे लॉगिन करेंगे। ठीक हो गया। अब काइंडली हर बंदा अपना एलएमएस ओपन करे। सारों को समझ आ गया कैसे ओपन करना है? जो आप स्टूडेंट पोर्टल को ओपन करने के लिए यूज कर रहे हैं क्रेडेंशियल, वही क्रेडेंशियल आपके एलएमएस के भी हैं। तो काइंडली हर बंदा अपने एलएमएस को ओपन करे। सर जब जो पासवर्ड है वो हम एलएमएस में डाले तो वो ओपन नहीं हो सकता सर।
और एलएमएस का जो पासवर्ड है वो मुझे पता नहीं सर कैसे। आपको LMS का पासवर्ड नहीं पता, आपको ये पता है कि आपने ये जो अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम की ईमेल है ये कहाँ से ली है आपने? सर तो मुझे पासवर्ड आया तो इसलिए मैंने ओपन किया। आया था तो वो यस क्या सर। आपको पासवर्ड तो नहीं आया? स्टूडेंट पोर्टल को आप ओपन करते हैं, ये स्क्रीन चेक करें। जब आप स्टूडेंट पोर्टल को यहाँ पर जब जाते हैं, ये स्क्रीन आ गया, यहाँ पर आपने जाना है स्टूडेंट पोर्टल पर। इसको जी आपने सर। लॉगिन किया, इसको आपने लॉगिन किया था? सर स्टूडेंट पोर्टल मैंने लॉगिन किया था सर। हाँ देखें ये आ गया BSEE। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 027, यही रजिस्ट्रेशन नंबर है। यस सर यस सर। अब आपका मुझे बताएं जिसका पासवर्ड क्या है, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ, बाद में बेशक चेंज कर लें। सर जो स्टूडेंट पोर्टल का जो पासवर्ड है वो मैं आपको बताऊं? हाँ जी, ये जो स्क्रीन सामने ओपन है, मुझे अपना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 027 है और इसका पासवर्ड बताएं अब। यस सर। सर इसका पासवर्ड है C8031। आप चैट पे लिख दें, ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। यस सर। जी ठीक हो गया। अब्दुल्ला का लॉगिन हो गया, सैयद शब्बर अब्बास का लॉगिन हो गया। अब जितनी चीज़ें मैंने आपको इस पे बताई हैं वो सारी 1 बाय 1 ओपन करके देखते जाएं, ठीक है? सर मैं अभी फोन से लॉगिन हूँ तो लैपटॉप से फिर बाद में कर लूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जस्ट सर मैंने जो मैं आपको ऐप से करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ से एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी एक बार बता देता हूँ। LMS। सर ये मूडल ऐप डाउनलोड हो रही है ये। हाँ जी, ये मूडल ऐप डाउनलोड करें। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा इंटर द साइट। तो साइट आपके पास मैं आपको बता देता हूँ क्या है। lms.ks.edu.pk/moodle, ये साइट आपने डालनी है सेटिंग में। कनेक्ट टू मूडल जहाँ पे आ रहा होगा। सर ये चैट में लिख दें सर। ये मैं चैट में ऐड कर रहा हूँ। ये सर मैं अपना पासवर्ड सर मैं आपको दे दूँ। पासवर्ड कहाँ पर दिया मुझे आपने? चैट सर मैं नजर आ रही है? आपको चैट नजर आ रही है? यस सर। सर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। एक मिनट, मैं आपको कॉल करता हूँ, रुकें आप। इसमें से कौन सा करना है? एक मिनट, ये लोड हो जाए। इसमें से बच्चे जो नीचे लिखा हुआ है FA20BSEE028, ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यही सर आपके लॉगिन। हो रहा लॉगिन, उससे लॉगिन नहीं हो रहा। दोनों से ट्राई कर चुका हूँ, दोनों पासवर्ड। अच्छा जी, एक मिनट, मुझे ज़रा आप अपना स्टूडेंट का जो स्टूडेंट पोर्टल है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जी वो बताएं। FA20BSEE0 सर 027 सर। एक मेरा सेकंड में 028। 028 ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर 028। अब आपका पासवर्ड क्या स्टूडेंट पोर्टल का? सर P कैपिटल P UH स्मॉल UH 18186 18186 नहीं, इनवैलिड लॉगिन आ रहा है ना आपका अच्छा स्टूडेंट लॉगिन आपका हो ही नहीं रहा, ये कह रहे हैं आप? वही मैं कह रहा हूँ ना सर, इनवैलिड लॉगिन आ रहा है। पासवर्ड मैंने चेंज किए तो नहीं थे, अलबत्ता बाहर जो मेन पोर्टल है ना, स्टूडेंट पोर्टल का मैंने पासवर्ड चेंज किया था, वो पासवर्ड डालता हूँ तब भी नहीं होता। चले मैं सर असदुल्ला। जी सर। सर मेरे साथ भी यही हो रहा है, इनवैलिड लॉगिन आ रहा है। सर मेरे साथ भी यही हो रहा है, इनवैलिड। पहले लॉगिन हुआ था लेकिन अभी जब दोबारा कर रहा हूँ तो इनवैलिड आ रहा है। उसी पासवर्ड पे उसी सेम वही क्रेडेंशियल डाले हैं लेकिन नहीं हो रहा लॉगिन। सेम सर सेम।
सर ये तो किसी का भी ओपन नहीं हो। अच्छा, जिनका नहीं हो रहा काइंडली ज़रा मुझे 1 बाय 1 नाम बताते जाएं ताकि मैं अपने पास लिखता जाऊं, मुझे वहां से फिर जी 1 बाय 1 नाम बताएं। सबसे पहले शुजा, यस सर। यस सर। देन अब्दुल बासित, फैजान, फैजान नजीर, फैजान, फैजान नजीर, जी लिख लिया है। नेक्स्ट कौन है? सीरत मुस्कान, जाहिदुल्लाह, शाहिदुल्लाह। अच्छा, कोई एक आपके पास जो ईमेल आई है जिसके अंदर आपको ये डिटेल शेयर की है शुजाउल्लाह, काइंडली वो मेरे साथ शेयर करेंगे आप एक बार? कि अपनी ना जो ईमेल आई है उसकी स्क्रीनशॉट भेज दें एक बार, मैं वहां से देखता हूँ, देन इसको करता हूँ, फिर आपका इशू रिजॉल्व करवाते हैं 1 बाय 1। मुझे कोई जिनका हो ईमेल गया। नहीं, अच्छा, आपको कोई ईमेल नहीं आई? ईमेल नहीं आई सर मेरे पास। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम का पासवर्ड कैसे मिला फिर? माइक्रोसॉफ्ट टीम का पासवर्ड स्टूडेंट पोर्टल से मिला है। तो स्टूडेंट पोर्टल आपने सर कैसे ओपन ईमेल किया? आई भी है, वो स्क्रीनशॉट दे दो। तो ये स्टूडेंट पोर्टल आपने मुझे आई है स्टूडेंट पोर्टल भी एक है सेकंड में email। चेक करता हूँ जरा। स्टूडेंट पोर्टल का पासवर्ड बताएं मुझे अब। स्टूडेंट पोर्टल का पासवर्ड मैं आपको लॉगिन करके भेजता हूँ। स्टूडेंट पोर्टल का सर मेरे FA20BSEE। पास ईमेल आई है। अच्छा, मुझे एक मिनट, फैजान आपका इशू, आप मुझे पहले फैजान से शुरू कर लेते हैं। चलिए फैजान, मुझे ये बताएं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? सर 030 है। 030 आ गया। और आपका पोर्टल का पासवर्ड क्या है, स्टूडेंट पोर्टल का जो आपको ईमेल पे आया है? सर रुको मैं आपको बताता हूँ। सर पासवर्ड है 84 32 स्मॉल सी स्मॉल सी सी 35 35 64 64 7 7 स्मॉल बी B 94 94 स्मॉल ए A 06 0 सर मेरा हो गया लॉगिन। 06। ये जो पासवर्ड और ये देखें आपका भी ओपन हो गया मेरे पास। सर लॉगिन हो गया अब। जी आपका हो गया, सीरत का जी हो गया। जी फैजान, आपका इशू रिजॉल्व हुआ? सर मैं करके देखता हूँ। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार देखें फैजान। सर इनको एक बार बोल दें, एक बार ट्राई कर लें फिर बताएं। ये बगैर चेक करे ये ना बताएं कि लॉगिन नहीं हो रहा। मैं वही एक मिनट को स्क्रीन दिखाता हूँ ना यहाँ पे। जी फैजान यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने अपना ईमेल जो मुझे पासवर्ड बताया वो आपने यहाँ पर लिखना है FABSEE और यहाँ पर 028 या जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर जो पासवर्ड आपने मुझे बताया है वो लिख के इंटर करें। यही पासवर्ड आपके LMS का भी है, जो आप यहाँ पर लिखेंगे वही LMS पे भी लिखना है। इस LMS के ऊपर भी आपने यही लिखना है। ठीक है सर। लेकिन ये आपको FA सर यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाता है LMS ये रोल नंबर आपका ऐसा से है FA20BSEE 030 है। जी ये यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बैक करते हैं हम इसको यहाँ से भी, ये यहाँ पर बताएं जी FA20BSEE 030 नेक्स्ट किया आपने? यस सर। इंटर स्टूडेंट पोर्टल पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड लिखें जो मुझे आपने अभी बताया था, लॉगिन हो जाएगा। सर आगे इनवैलिड आता है, मैं को एक बार फिर ट्राई कर देता हूँ। करें जी, और मुझे स्क्रीनशॉट सर भी मेरे भेजें। साथ भी यही आ रहा है, इनवैलिड लॉगिन आ रहा है। मैंने काफी दफा ट्राई किया। अच्छा जी, वह अभी हम लोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग इधर बैठे हैं। एक यार फिर मिनट। इनवैलिड आ गया। अच्छा मुझे एक मिनट फैजान, अपना पासवर्ड ना फिर चैट में भेजो, मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ। चैट में मुझे ना अपना पासवर्ड भेजें। ठीक है सर।
सर एक चीज लाजमी कंफर्म कर लें, जो चीज आपको पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इन्होंने पासवर्ड चेंज ना किया हो, क्योंकि अभी जब ईमेल वाले पासवर्ड वो लगाते हैं ना, और मैं कर चुका हूँ पासवर्ड चेंज। मैं एग्जैक्टली तो यही अभी जो आपने चेंज किया वही प्रोवाइड करना। तो वही प्रोवाइड करके नहीं कर रहा, इनवैलिड लॉगिन दे रहा। चलें, आप मुझे अपना जो स्टूडेंट आप लोगों भेज का दूँ, स्क्रीनशॉट भेज दिया सर, चैट में देख लें। जैन जैन नाम है आपका 030। जी जैन नाम है आपका। सर फैजान नाम है। फैजान फैजान यार मुझे ईमेल से पासवर्ड कॉपी करके चैट में पेस्ट कर। ठीक आ गई, ये आ गई, ये अभी मैं इसको करता हूँ। स्क्रीन पे देखते रहे, अभी स्क्रीन पे विजिबल है आपको? यस सर। ये लॉगिन किया, ये आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं LMS पे 030, ये किया। ये सर इनवैलिड आ जाते हैं। जी हारून, ये आपको विजिबल है? जी जी सर विजिबल है, मैं देख रहा हूँ। उसका स्टूडेंट पोर्टल तो इस पासवर्ड से ओपन हो रहा है जो उसको ईमेल पे आया है, मगर ये वाला ओपन नहीं हो रहा। कोई नहीं सर, वो मैं डेटाबेस से अपडेट करवा लेता हूँ, मैं तो पूछ लेता हूँ कि स्टूडेंट का कैसे, मुझे रोल नंबर काइंडली सेंड कर दें। पहले चेक कर लें लॉगिन करके। 030 जी यस सर। अच्छा, एक 030 का इशू आ रहा है, वो भी आपको ना सर, आपको जो पासवर्ड का इशू आ रहा है वो रिजॉल्व करवा देते हैं। और किसका सर इशू मैंने आ रहा भी है आपको स्क्रीनशॉट भेजी भी है, चैट में देखे ना। 032 का भी आ रहा है सर। 032 सर आप जो है ना एक लिस्ट बना लेना, तो इनकी जो है ना लिस्ट मुझे वो ग्रुप में व्हाट्सएप कर दें बेशक, तो मैं सारे इकट्ठा होकर सबका जो है ना एक साथ ही करवा लूंगा रिजॉल्व, ठीक है? ठीक है जी। मुझे पहले सबसे पहले इशू आ रहा है फैजान का, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 030। यस सर। अब्दुल बासित 032। 032 नेक्स्ट। शुजा जी बोलें। शुजा क्या शुजा रजिस्ट्रेशन नंबर 028। 028। ठीक है जी, नेक्स्ट। सर जैन जैन का क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है जी? 025। 025 जी सर। जी। और इसके अलावा जी, इसके अलावा किसी का? जाहिदुल्ला रजिस्ट्रेशन नंबर 027 जी। ये मेरे पास हो गए स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स हो गए। इसके अलावा किसी का कोई इशू है तो वो भी बता दें। इनका जो पासवर्ड का इशू आ रहा है वो मैं रीसेट करवा दूंगा, ठीक है? आपको दोबारा से पासवर्ड ईमेल पे मिल जाएगा। सर ये जी सर मैंने मूडल लैब डाउनलोड किया ना, वो साइट अब मांग रहा है, साइट इसमें क्या है? साइट मैंने अभी यहाँ पे चैट में आपको दी थी, चैट आपने साइट लिखनी है। मैं दोबारा चैट में चेक करें, मैंने वहाँ पे साइट डाल दिया जो आपने वहाँ पे डाली थी, कॉपी कर देना। सही है सर। बैकएंड पे आ रहा है, काइंडली वो चेक कर लें। तो हम लोग 1 बाय 1 चलेंगे, मैं नाम लेता जाऊंगा, जिनका मॉडल लॉगिन हो चुका है वो मुझे बताते जाएंगे, ठीक है? सर मूडल लॉगिन नहीं हो रहा सर, मैंने उससे
वेब से कर लिया, लेकिन सर मॉडल में वो लॉग इन नहीं हो रहा, वो साइट ही नहीं खुल रहा। अच्छा, वेब मोबाइल से इशू आ रहा है? सर उसमें मोबाइल से मैंने लॉगिन कर लिया, उसके अंदर वो वेबसाइट पे लॉगिन हो गया है, उस पर खुल गया मेरा, लेकिन मूडल से ऐप से नहीं हुआ। चलें, वो इशू भी रिजॉल्व करवा लेंगे। सर डायरेक्टली मॉडल से ना करवाएं, आपके इसके वेब पेज पे एलएमएस का ऑप्शन आ रहा है ना। नहीं, वो सर मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। सर वो भी वहीं पे ऑप्शन आ रहा है, यूज वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। वो डाउनलोड करेंगे, वेबसाइट उसने डाली है, वो देख लेंगे, लेकिन उसका रिजॉल्व हो गया, अभी सिस्टम पे चल रहा है वो। सर इसमें यूजर नेम कौन सा डालना है, जो पोर्टल वाला है? जी, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही आपका यूज़र नेम होता है, FA20BSEE237 या 37 या 25 वो। जी, हमाद नूर प्रेजेंट है सेशन में? सर मेरा हो गया लॉगिन। हमाद नूर बोल रहे हैं, मुझे मैं नाम बताता जाऊंगा, मुझे आपने ये बताना है आप बात। कि उसके बाद वलीद बिन शुएब, वलीद बिन शुएब, जावेद मूसा, आपका हो गया? जावेद मूसा, जैन मज़र, जैन मज़र, यस सर, मेरा हो गया। जावेद, आप नाम बता दिए करें साथ। जी, जावेद मूसा सर, हो गया मेरा। ठीक हो गया। जैन मज़र, बदर, बदर वकार, वहाज सफदर, अब ऐसे तो मुझे जी। उसके बाद तैयब अली खान, सर मेरा हो गया लॉगिन। नाम क्या आपका? तैयब अली खान। तैयब अली खान, ठीक हो गया जी। उसके बाद मोहम्मद जुल्करनैन, असद अनवर, जी सर, मेरा भी हो गया लॉगिन। असद अनवर के बाद सैयद मुजाहिद बिन नुमान, उस्मान जफर, यस सर, हो गया। साद साजिद, मोहम्मद साहिद सर हो गए। सैयद हमजा बिन सर मेरा नुमान। वन बाय वन मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ से हम लोग फिर देखते हैं। नुमान,
जावेद मूसा हो गया। सैयद हमजा बिन नुमान आपका भी हो गया। एहसन मंशा, जी सर। एहसन मंशा आपका हो गया। जी सर, मेरा भी लॉगिन हो चुका है सर। हिरा अम्बरीन, वासिफ सबूर, साद बिन फहद, सीरत मुस्कान, यस सर, मेरा भी हो गया लॉगिन। ठीक है। सैयद शब्बर अब्बास हसन, माहम परवेज, मुदस्सिर हुसैन, ठीक है जी, भी हो गया। पहले अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर लिया करें। सैयद शब्बर अब्बास डन, सैयद शब्बर अब्बास का भी हो गया। इसके बाद सैयद हमजा, सैयद हमजा, सैयद हमजा, मुदस्सिर हुसैन, ठीक है। मोहम्मद उमर जैन अरबाज, हो गया। मोहम्मद जैन अरबाज, मोहम्मद अरमगन, मोहम्मद अरमगन, जाहिदुल्ला शुजा, सर अभी तक नहीं हुआ सर। जाहिदुल्ला का इशू आ रहा है। यस सर। जाहिदुल्ला और शुजा आपका नाम लिखा हुआ है मैंने। जी मेरा भी आ रहा है। फैजान, अब्दुल बासित, शुजा, जैन और जाहिदुल्ला, इनका इशू आ रहा है। यस सर। हाँ, वो भी आज रिजॉल्व करवा देंगे। भी वो उधर यूनिवर्सिटी में है, वो रिजॉल्व करवाते हैं आपका इशू कि मैंने और सर मैंने बार बार ट्राई की लेकिन पता नहीं हो रहा। जी, अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो काइंडली आप लोग चेक करें। जो जो चीज़ें मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाई हैं, डैशबोर्ड कहाँ से ओपन करना है, टाइम कहाँ से आएंगे, क्विज़ेस कहाँ से आएंगे, ये सारा कुछ कैसे होगा, ये अब आप लोग अपना ओपन करके देखते जाएं।
सर मैं फोन से हुआ हूँ लॉगिन, लेकिन उसमें मुझे कोई इतना खास समझ नहीं आ रहा फोन पे, तो लैपटॉप पे फिर मैं हाँ, ये सेशन रिकॉर्डेड होगा, बाद में इसको देख भी लें, कोई इशू होगा तो हम लोग दोबारा से देख लेंगे। हम लोग इसलिए हर चीज़ गो थ्रू करवा रहे हैं ताकि कल को जब आपकी क्लासेस होंगी तो आपको कोई इशू ना हो। इस पे रेगुलर काम किया करेंगे, इसी पे एलएमएस पे। एक सेकंड, हम लोग रेगुलर इस पे काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया कि आप यूनिवर्सिटी हमारी ओपन हो जाएगी 15 से, आपका रेगुलर सेमेस्टर 21 से शुरू हो जाएगा। मगर बेशुमार टीचर होते हैं जो जैसे आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं तो फिर भी टीचर आपकी असाइनमेंट्स वगैरह यहीं पर पोस्ट करते हैं, यानी कि वो 1 बाय 1 तो स्टूडेंट्स को देने से रहे। तो क्या होता है, यहाँ पर आप रजिस्टर होंगे सारे ऑटोमेटिकली, कोर्स रजिस्टर है, टीचर यहाँ पर असाइनमेंट पोस्ट कर दिया करेगा। हो सकता है वो बोले कि आप कैनवस पे ही सबमिट कर दें, यानी कि मूडल पे, या हो सकता है वो बोले कि आप मुझे हैंड रिटन दे दें। तो वो जिस तरह से भी टीचर बोलेगा वो इस तरह से साथ साथ चलता जाएगा। ठीक हो गया? सही है सर। और सर ये कोर्स कैसे रजिस्टर करना है, मतलब ये एक ही कोर्स नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मतलब इसका नहीं, जब आपका सेमेस्टर कोर्स? कोर्स रजिस्ट्रेशन वीक होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक होगा, कोर्स रजिस्ट्रेशन ना, उसमें आपको इन्फॉर्म कर देंगे, उसमें सारे कोर्सेज की डिटेल दे देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड करेंगे उसमें। उसमें आप अपना कोर्स रजिस्टर करेंगे, जब आप कोर्स रजिस्टर कर लेंगे ऑटोमेटिकली वो आपको आपके LMS पे भी शो होगा। माई कोर्सेज में जहाँ पे मैंने अभी आपको एक कोर्स दिखाया था वहाँ पे सारे रजिस्टर्ड कोर्सेज आपको शो होंगे। सही है सर ये इलेक्टिव्स के बारे में बता दें। किसके बारे में? इलेक्टिव्स। अच्छा जी, इलेक्टिव कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि आपने मैंडेटरी पढ़ने होते हैं, लाजमी पढ़ने होते हैं अपनी डिग्री के लिए। कुछ होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, यानी कि वो वेरी करते हैं, यानी कि आप जो स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहे हैं उसकी बेस पर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कभी हमारे पास DBMS का कोर्स ऑफर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और कभी हमारे पास IoT का कोर्स ऑफर होता है। तो यानी कि जो स्टूडेंट ज़्यादा स्टूडेंट जिस कोर्स की तरफ होंगे वो कोर्स ऑफर हो जाएगा। और इलेक्टिव कोर्सेज में जो आपने लाजमी पढ़ने हैं तो वो थ्रू मैं आपको यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ, कोर्स आउटलाइन यहाँ पे गिवन भी होगी। मैं आपको एक बार ओपन कर लूँ वेबसाइट से देख के फिर आपको बताता हूँ। ठीक है सर। कि यहाँ पर ये अगर आप, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से विजिबल हो जाएगा आप लोगों को। ये शेयर स्क्रीन जी विजिबल आ गया आप लोगों को सारों को स्क्रीन? यस सर। यस सर, विजिबल है। यहाँ पे एडमिशंस में आपके पास अंडर ग्रेड है, अंडर ग्रेड एडमिशंस के अंदर अंडर ग्रेड, वहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर आप आ गए तो ये देखें, ये आपके पास सारे सेमेस्टर्स की डिटेल गिवन है। सेमेस्टर 1 में आपके पास ये कोर्सेज होंगे, सेकंड सेमेस्टर में आपके पास कौन से कोर्सेज होंगे, थर्ड सेमेस्टर में कौन से कोर्सेज होंगे, ये सारे यहाँ पर आपके पास गिवन है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को मैं थोड़ी सी गाइड कर दूँ, यहाँ पे कोर्स कोड आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जैसे FA20 उसके बाद कोर्स कोड आ रहा था, उसके बाद आपके पास टाइटल आ रहा था, उसके बाद आपके पास क्रेडिट आ रहा है। तो
जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग टोटल, ये जो आ रहा है ना आगे लास्ट कॉलम जो है, ये बेसिकली टोटल क्रेडिट आ रहे हैं। तो कुछ कोर्सेज होंगे जो 1 क्रेडिट आवर के होंगे, कुछ कोर्सेज होंगे जो 2 क्रेडिट आवर के होंगे, कुछ कोर्सेज होंगे जो 3 क्रेडिट आवर के होंगे, और कुछ कोर्सेज होंगे जो 4 क्रेडिट आवर के होंगे। ठीक हो गया? सर ये क्रेडिट सर ये जो सेमेस्टर मैं बताता हूँ। सेमेस्टर 1 में जो 6 कोर्सेज हैं, तो ये 6 कंपलसरी हैं या इनमें से कुछ आपने सिलेक्ट करना है? नहीं, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। सही हो गया। हम लोग जाते हैं ना। अच्छा, जो कोर्स बेसिकली क्रेडिट आवर होता है ना, जैसे जो 4 क्रेडिट आवर का कोर्स होता है ना, उसमें 1 क्रेडिट आवर की लैब होती है और 3 क्रेडिट आवर का कोर्स होता है। दोनों को मिला के आपका जो रिजल्ट है वो बनता है। ठीक हो गया? यानी कि 80% आपके थ्योरी की वेटेज होती है और 20% लैब की वेटेज होती है। या कुछ जो बैचेस हैं उनके ऐसे भी होता है कि लैब सेपरेट होती है, थ्योरी सेपरेट होती है। लैब हमेशा 1 क्रेडिट आवर की होती है। अब आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, इसकी लैब सेपरेट होगी, थ्योरी सेपरेट होगी। ये 1 थ्योरी का आ गया, ये 1 लैब का आ गया। फंक्शनल इंग्लिश 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है, लैब नहीं है। यानी कि जो मिड वाला कॉलम है वो लैब का कॉलम है। तो जिसमें 0 लिखा हुआ है उसकी लैब नहीं है, जिसमें 1 लिखा हुआ है उसकी लैब है। और जो पहले वाला कॉलम है ये आपके पास थ्योरी का है। तो कुछ कोर्सेज में थ्योरी नहीं होगी, सिर्फ लैब होगी, कुछ में लैब होगी और थ्योरी नहीं होगी, कुछ में थ्योरी लैब दोनों होगी। तो इस तरह से होगा। अब ये जब आपका सेमेस्टर शुरू होगा तो वहाँ पे आपको बता देंगे कि आपकी लैब सेपरेट होगी काउंट या थ्योरी के अंदर होगी। ठीक हो गया? अगर आपकी लैब अच्छा सर, जी जी, इन कोर्सेज का जो सब्जेक्ट मतलब आप मतलब बुक्स होती हैं या उसका क्या प्रोसीजर होता है, या मतलब सॉफ्ट कॉपीज में यूज़ करते हैं, हार्ड कॉपीज में यूज़ करते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बेशुमार बुक्स होंगी जो आपकी लाइब्रेरी में पड़ी होंगी, जो लिमिटेड होती हैं ना, तो जो आप पहले इशू करवा लेंगे उनको वो बुक्स मिल जाएंगी, और नॉर्मली सेमेस्टर के लिए इशू होती हैं। अगर वहाँ पर नहीं है तो आपको लाइब्रेरी से या टीचर जो भी आपका रेफर टीचर होता है वो आपको बुक्स सॉफ्ट फॉर्म में दे देता है, या आपको लिंक वगैरह दे देता है, या आप बाज़ार से भी बाई कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको ऑनलाइन यानी कि जो है सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, आप उसको लाइब्रेरी से इशू करवा लेते हैं अगर वहाँ पर है, या आप इसको टोटली अपने ओन पे बाय कर रहे हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। सही, चलें ठीक है। और अच्छा, बेशुमार कोर्सेज होते हैं जिनके प्री रिक्विजिट्स भी होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने VLSI का कोर्स पढ़ना है, ये आई थिंक आपका 5th 6th सेमेस्टर में होगा, तो इसके लिए ये वाला कोर्स आपने पढ़ना लाजमी होगा। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट का कोर्स पढ़ना चाहते हैं और आपका खुदा ना खास्ता पिछले सेमेस्टर्स में लीनियर सर्किट एनालिसिस का कोर्स फेल है, तो आप इसको नहीं पढ़ सकेंगे। यानी कि कुछ कोर्सेज होंगे जिनके प्री रिक्विजिट्स भी होंगे। इस कोर्स को पढ़ने के लिए ये कोर्स पास होना चाहिए। और जिनके आगे सीनियर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है ये आप डायरेक्टली इनको कर सकते हैं। यानी कि जिनके आगे लिखा हुआ है प्री रिक्विजिट में कोर्स का नाम, वो कोर्स आप खुद चूज़ करेंगे। जैसे ये यहाँ पर आ गया डेप्थ इलेक्टिव। अब यहाँ पे पावर के, ये पावर इंजीनियरिंग के इलेक्टिव हैं। अब इसमें सारे इलेक्टिव तो आप जैसे हमने कहा था कि आप 6 सेमेस्टर में चूज़ करेंगे कि आपने पावर में जाना है, टेलीकॉम में जाना है, कंप्यूटर में जाना है, किस में जाना है। तो अगर आप पावर चूज़ करते हैं लेट्स सपोज, तो आपके लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपको इलेक्टिव 2 ऑफर होने हैं। अब 2 इलेक्टिव ऑफर होने हैं तो आप इन सारों में से कोई ना कोई 2 इलेक्टिव चूज़ करेंगे। ये सारे तो आप नहीं पढ़ सकते, तो आप इसमें से इलेक्टिव चूज़ करेंगे कि हम ज़्यादा स्टूडेंट को कहते हैं कि हमने पावर जनरेशन पढ़नी है, तो आप सारे लोगों को फिर पावर जनरेशन का इलेक्टिव कोर्स ऑफर होगा। इस तरह से ये कोर्सेज इलेक्टिव का इस तरह से होता है। ठीक हो गया? अच्छा सर ये सारी नहीं पढ़नी होती, इनमें से चूज करना होता है, मतलब ये जो इन्होंने दिए हैं? जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आ जाते हैं आपके पास 2 सेमेस्टर हैं। 2 सेमेस्टर में क्योंकि आपका FIP भी होता है तो आपके कोर्स लोड जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ सकते हैं, या आप देखें मैं बात करता हूँ कि एक बार हम लोगों ने नेटवर्क प्रोग्रामिंग पढ़ाया है, तो एक बार हम लोगों ने इनको नेटवर्क प्रोग्रामिंग की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया है। तो यानी कि आपको बताएंगे कि ये इलेक्टिव हैं, आप इसमें से चूज़ कर लें कि आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग के इलेक्टिव हैं। आप इमेज प्रोसेसिंग पढ़ना चाहते हैं, या आप कंप्यूटर विजन पढ़ना चाहते हैं, आप पैरेलल प्रोसेसिंग पढ़ना चाहते हैं, आप डेटाबेस पढ़ना चाहते हैं, IoT पढ़ना चाहते हैं, न्यूरल नेटवर्क, यानी कि जो आप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जिस कोर्स को चूज़ करते हैं वो फिर इलेक्टिव ऑफर होते हैं आप लोगों को। आप लोगों को समझ आ गई कि मॉडल वगैरह कैसे यूज़ करने हैं आप लोगों ने?
यस सर समझ आ गई है, पर लॉग इन नहीं हो रहा, समझ आ गई। वो इंशाल्लाह आप जो 4-5 स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है वो भी मैंने फॉरवर्ड कर दिया उसको हारून को, वो आपकी डिटेल मोस्ट प्रोबेबली आज ही आपका ये इशू रिजॉल्व करवा देगा। ठीक है, ये लेक्चर ओके रिकॉर्डिंग भी होगा, कोई इशू होगा तो आप मुझे या सर असदुल्ला किसी को भी मैसेज करते हैं तो हम लोग आप सर ये एक चीज ये क्विज का जो तरीका होता है ना सर, वो तो सबमिट कराने का आगे, लेकिन जो असाइनमेंट्स होती हैं जो उधर अपलोड होती हैं। जी बोलें, अब बोलें। हेलो, एक आई थिंक तैयब बोल रहे थे, अपना माइक अनम्यूट कर लें, किसी का शोर आ रहा था हेलो मैंने जी बोलें अब। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो क्विज जो होता है ना उसका तो सबमिट कराने का तरीका आ गया, लेकिन ये जो असाइनमेंट है मतलब ये जो असाइनमेंट्स वहाँ पे अपलोड होती हैं, जो क्वेश्चन होते हैं उसी के नीचे आंसर मतलब वो करके वो सबमिट करना होता है। मैं वो आपको एक बार दोबारा से वो दिखा देता हूँ। बेसिकली जब भी आपके पास असाइनमेंट आएगी ना तो दो ऑप्शन होंगे। एक असाइनमेंट का ऑप्शन ये होगा कि टीचर आपको बोलेगा कि आपने जो असाइनमेंट है ये बाय हैंड सबमिट करनी है। समटाइम ऐसे अगर यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो कुछ असाइनमेंट हो सकती हैं आपकी बाय हैंड हो, या वो टीचर कहता है कि आपने मुझे हैंड रिटन देनी है मगर ऑनलाइन सबमिट करनी है, यानी कि हैंड रिटन असाइनमेंट होगी, सबमिट आपने ऑनलाइन करनी है। तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि आप पेपर के ऊपर जो भी टीचर ने क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में पोस्ट कर दिए हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, ये असाइनमेंट थी, मैंने क्वेश्चन डाउनलोड कर लिए। अगर टीचर कहता है कि मुझे आपने LMS पे असाइनमेंट सबमिट करनी है तो यहाँ पे जैसे मैंने ऐड सबमिशन किया था वैसे करेंगे। अब मैंने कहा था ऐड सबमिशन में दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन यह है कि टीचर आपको कहता है कि आपने असाइनमेंट कंप्यूटर पे टाइप करके ही वहीं पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और वहीं पे उसको आपने वो फाइल सबमिट करनी है, वर्ड के ऊपर ही आपने सारी असाइनमेंट बनानी है। दूसरा है कि टीचर आपको कहता है कि आपने वर्ड पे नहीं बनानी बल्कि आपने पेपर के ऊपर असाइनमेंट सारी सॉल्व करनी है, उसकी पिक्चर आपने लेके तो उसकी PDF फाइल बनानी है, तो वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। तो कैम्प्स के अंदर में आप सारी जितनी भी अपनी लिखी होगी असाइनमेंट उसकी पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर बनाने के बाद वो एक PDF की फाइल बन जाएगी, वो फाइल आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। यानी कि बाई हैंड भी हो सकती है और LMS के ऊपर भी हो सकती है असाइनमेंट। सही हो गया सर वो बाय हैंड मतलब समझ आ गया ना कि उसमें पिक्चर्स अपलोड करके सबमिट कर देना है। ये मैं आपको उसमें कह रहा हूँ क्या कहते हैं ये वर्ड में जो मतलब उसमें जो करना होता है वो उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए ये फॉर एग्जांपल ये असाइनमेंट था, ये क्वेश्चन टीचर ने पोस्ट किया हुआ था। लेट्स सपोज ये मैंने क्वेश्चन पढ़ लिए, मैंने इनके आंसर भी कर दिए, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि मैंने ये सारे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे टीचर ने लिखा हुआ है कि इसका आंसर एक्सप्लेन करें। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख के अपना जितना भी आंसर बनता था वो मैंने यहाँ पे डाल, ये मेरे पास वर्ड फाइल बन गई, मैंने इसको सेव कर लिया। स्क्रीन नहीं शो हो रही सर, क्या हुआ है? स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। अच्छा एक सेकेंड, वो जो आज जिधर आप टाइप कर रहे हैं वो नहीं। ठीक हो गया, मैंने इसको हाइड किया होगा। ये नहीं, अब ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं। टीचर ने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है टीचर ने कि भाई ये क्वेश्चन है, इनका आंसर आपने मुझे वर्ड के ऊपर ही लिख के देना है, हैंड रिटन नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, यहाँ पे मैंने जो भी मुझे आंसर समझ आया, जो भी मैंने इंटरनेट से देखा है, जहाँ बुक से देखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये मैंने सारा आंसर लिख दिया जितना भी मुझे उसमें ये गिवन था, लिख दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन का भी इसी तरह से लिख दिया, थर्ड का भी इसी तरह से लिख दिया, फाइल को कर दिया सेव, वर्ड फाइल बन गई। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको वर्ड MS वर्ड ऑफिस सारा कुछ सिखाएंगे। यहाँ पर गए एडिट सबमिशन में गए, जैसे मैंने कहा था फाइल सबमिट करनी है तो यहाँ पे आप फाइल को अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। सही समझ, यहाँ पे ये किया, डाउनलोड की थी ये LMS2, मतलब वही जो वर्ड में मतलब हमने टाइप करके वो उधर सेव करके फिर दोबारा यहाँ पे अपलोड करना। हाँ इस तरह से। सही, ठीक है। बाकी कैलेंडर का मैंने आपको बता दिया, माई कोर्सेज आपको बता दिए, ग्रेड्स आपने कैसे चेक करने हैं वो आपको मैंने बता दिया, यहाँ से बैक फॉरवर्ड कैसे जाना है ये सारा कुछ हो गया। किसी की कोई क्यूरी है तो वो बता दें तो हम लोग उसको सर तो ये ग्रेड सिस्टम जो है ये तो हमें स्टूडेंट पोर्टल से भी पता चलेगा ना उसका, ये वो ओवरऑल GPA। हाँ वो सारा कुछ आपको पोर्टल पे शो हो रहा होगा कि आपकी असाइनमेंट्स कितनी आ गई हैं, ओवरऑल कितना आपका ग्रेड बन चुका है, उस लिहाज से कितना बन रहा है, वो ग्रेड आपको स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर बेसिकली आपको आपके रिजल्ट शो होते हैं। जी सही है।
जी सिद्धार्थ बोलें आप। सर ये LMS पे कोर्सेज का ऑप्शन शो नहीं हो रहा सर। वो इसलिए शो नहीं हो रहा कि मेरे पास जो अकाउंट है उसमें तो कोर्सेज हैं ना, उसमें तो एक कोर्स रजिस्टर हुआ है। आपका तो अभी कोई कोर्स रजिस्टर नहीं है, तो आपको ऑप्शन शो नहीं होगा। जब आपके फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन होगी तब आपके पास सारे कोर्सेज आएंगे उसमें। थैंक यू। जी और किसी की कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो बता दें। ये बेसिक बहुत सिंपल सा है, LMS यूज़ करना कोई जी सर हमारे पास